तो आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा ये टॉपिक है शून्यकों का गुणनफल। क्या है टॉपिक? शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, और इसमें हम लोग इसके इस फॉर्मूला को देख रहे हैं कि शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है C बटे A। क्या होता है ये? C बटे A। अब इसमें सवाल किस तरह से पूछा जाता है वो देखते हैं हम लोग। तो पहला सवाल लेते हैं कि अगर ये पूछ दिया जाए कि बहुपद 5x² प्लस 4x प्लस 6 के शून्यकों का गुणनफल क्या है। तो इसको हल करते हैं। क्या होगा शून्यकों का गुणनफल? अगर हम निकालें कि शून्यकों का अगर गुणनफल निकालें तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं। इसका सूत्र होता है C बटे A। तो इसमें C कितना है? ये है A, x² के गुणांक को कहते हैं A। तो ये जो x² का x² का ये जो गुणांक है ये है A, और x का जो गुणांक है ये है B, और ये अंत में ये क्या है? C है। तो यहाँ बोला गया है शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा। इसका सूत्र होता है C बटे A होता है। तो C कितना है यहाँ पे? C यहाँ पर है 6 बटे A कितना है? 5। तो ये क्या हो जाएगा? 6 बटे 5। अगर एक सवाल और लिया जाए कि बहुपद 3x² माइनस 4x प्लस 5 के शून्यकों का गुणनफल क्या है। तो अगर इसको हल करें कि शून्यकों का गुणनफल बराबर, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? C बटे A। C बटे A। यहाँ पर C कितना है? तो ये है A, ये है B और ये है C। ठीक है, ये है A, ये है B और ये है C। ठीक है, तो C जो होगा यहाँ कितना होगा? 5 होगा। C कितना होगा? 5 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5 अब बटे A कितना होगा? तो x² के गुणांक को ही कहते हैं क्या हम लोग? A कहते हैं। तो चूंकि यहाँ C बटे A है तो C हो गया कितना? 5 और A हो गया कितना? 3। तो ये हो जाएगा 5 बटे 3। कितना हो जाएगा ये? 5 बटे 3। तो ये समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम लोग को निकालना था शून्यकों का गुणनफल। सूत्र क्या होता है इसका? तो C बटे A। अगर एक सवाल लेके हम लोग देखें कि बहुपद 5x² प्लस 4x प्लस 6 के शून्य का गुणनफल क्या है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, और इसका सूत्र होता है C बटे A। तो यहाँ पे C कितना है? तो C है 6 और A कितना है? 5। ठीक है, और अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखें कि बहुपद 3x² माइनस 4x के शून्यकों का गुणनफल क्या है, तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? C बटे A। यहाँ पर C 5 है और A कितना है? 3 है। ठीक है, तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर शून्यकों का गुणनफल कहे तो इसका फॉर्मूला होता है C बाय A। अगर सवाल से बोला जाए कि बहुपद 5x²
प्लस 4x प्लस 6 के शून्यकों का गुणनफल क्या है? तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू, फॉर्मूला होता है c बाय ए। तो यहाँ पर c कितना है? तो यहाँ पे a है 5, b है 4 और c कितना है? 6 है। तो यहाँ पर c है 6 और a कितना है? 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 6/5। अगर यहाँ पे सवाल दिया हुआ है कि बहुपद 3x² माइनस 4x 5 प्लस 5 के शून्यकों का गुणनफल क्या है? तो हम लोग शून्यकों के गुणनफल का सूत्र जान रहे हैं c बाय ए। तो यहाँ पर c कितना है? c है 5 और a कितना है? a है 3। तो लिख देंगे 5/3 हमारा आंसर के लिए। ठीक है, और एक दो सवाल और ले लेते हैं इसमें और समझते हैं इसको। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब आगे बढ़ते हैं, लेते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 को। अगर सवाल 3 में बोला जाए कि बहुपद 7x² माइनस 7x माइनस 4 के शून्यकों का गुणनफल क्या है? तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का क्या होता है फॉर्मूला? शून्यकों के गुणनफल को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला होता है c बाय ए। तो यहाँ पर c कितना है? यहाँ पे c कितना है? a है 7, c है -7, सॉरी b है -7 और c है कितना? -4। तो वहाँ पूछा गया था c बाय ए, तो c कितना? तो c है -4 अब बटे a कितना है? a है 7। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर एक सवाल और लें क्वेश्चन नंबर 4 में कि बहुपद -3x² प्लस 4x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल क्या है? अगर ये सवाल दे दिया जाए तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या सूत्र होता है? शून्यकों के गुणनफल को हम लोग कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है c बाय ए। तो यहाँ पर c कितना है? यहाँ पे a है -3, b है 4 और c कितना है? c है -6। c कितना है? तो यहाँ लिखेंगे c के जगह पे -6 अब बटे a का मान कितना है? a है -3, तो यहाँ लिखेंगे a के जगह पे -3। अब यह माइनस माइनस ऊपर से क्या हो जाएगा? ऊपर नीचे कट जाएगा और 3 से अगर 6 में भाग लगाए तो कितना बार में कट जाएगा? 2 बार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल हम लोग और लेते हैं और ये इस टॉपिक का लास्ट सवाल होगा। अगर दिया जाए कि बहुपद 2x² माइनस 3x माइनस 5 के शून्यकों का गुणनफल दे दिया जाए कि गुणनफल क्या है? सवाल यही है।
तो क्या हो जाएगा इसका, शून्यकों का निकालना है हम लोगों को, शून्यकों का निकालना है क्या, गुणनफल। गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। इसका सूत्र क्या होता है, बताओ सूत्र, सी बाय ए। सी का मान यहाँ पे कितना, सी का मान -5 है, 5 नहीं है, -5 है, तो सी का मान यहाँ -5 बाय ए का मान कितना, ए का मान है 2। ठीक है, ये कटेगा नहीं और ऐसे ही रह जाएगा। तो क्या इस तरह के सवाल में अब कोई तरह का दिक्कत होगा, कहीं कहीं नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इस टॉपिक से जो है एग्ज़ाम में बार बार जो है सवाल पूछा जाता है, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये टॉपिक जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे।